YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BA पार्ट प्रथम के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक प्रारंभ होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः। प्रस्तुतायं श्लोकात् हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। संदर्भो अस्मिन् श्लोके स्त्रीधन महत्वं प्रतिपादयति। अन्वय या परदारेषु मातृवत् परद्रव्येषु लोष्टवत् सर्वभूतेषु आत्मवत् पश्यति सा पंडितः अस्ति। संस्कृत व्याख्या यस्मिन् परदारेषु अन्यं च अन्येषां स्त्रीषु परभार्यासु अन्येषां भार्यासु अन्येषां नारीषु मातृवत् जननीवत् प्रसूतिवत् जनयत्रीवत् अम्बः जन्य भूमि प्रसूता परद्रव्येषु अन्य धनेषु अपरम धनेषु लोष्टवत् मृदावत् व्रणवत् सर्वभूतेषु सर्वेषां प्राणिषु आत्मवत् स्व आत्मसमानं पश्यति दृश्यति स नरः पंडितः पुरोहितः राजपुरोहित ब्राह्मणः अस्ति वर्तते। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं, इसके बाद में हिंदी भावार्थ। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री को माता के समान, जो मनुष्य दूसरे की स्त्री जैसे बहन है या उसकी पत्नी है या फिर उसकी पुत्री है, दूसरे की जो पुत्रवधू स्त्री, इन सभी को माता के समान मानता है और दूसरे का धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और सभी प्राणियों में स्वयं के समान आत्माओं को देखता है। स माने वह, पंडित माने पंडित, पुरोहित, अस्ति माने है, वही पंडित है जो दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और जो स्वयं के समान सभी प्राणियों में आत्माओं को देखता है, अपनी आत्मा के समान समझता है, वही पंडित है। इसके बाद में है यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में मातृवत में मातृ प्लस मतु प्रत्यय हुआ है। परदारेषु, परदारा शब्द है, सप्तमी का बहुवचन है।
परद्रव्येषु परद्रव्य शब्द है और सप्तमी का चल निकल बाहर। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। तो जैसे परद्रव्येषु परद्रव्य शब्द है सप्तमी का बहुवचन लोष्टवत, लोष्ट शब्द है और यहाँ पर वत प्रत्यय हुआ है। इसके बाद में पश्चाती में दृश्य धातु है प्रथमा का एक वचन वर्तमान काल में। पंडित में पंडा शब्द है और इतच प्रत्यय हुआ है, इतच प्रत्यय हुआ है। तो पंडा प्लस इतच और आतोलोपेट से आकालोप हो करके पंडित शब्द निष्पन्न होता है। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है। दरिद्रान भर कौन्ते मां प्रयच्छेश्वर धनम व्यादितस्य औषधम पथ्यम नीरजस्य किम औषधि। प्रस्तुत अयम श्लोकात् हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके धनस्य महत्वं प्रतिपादयति। इसके बाद में हे कौन्तेय दरिद्रान भर ईश्वरे धनम मां प्रयच्छ व्याधितस्य औषधम पथ्यम नीरुजस्य औषधि किम। अब इसके बाद में संस्कृत व्याख्या शुरू होती है। हे कौन्ते अर्जुन दरिद्रान निर्धनान भर निर्धनान भर ईश्वरे परमेश्वरे धनम संपत्तिम कांचनम द्रव्येषु मां प्रयच्छ ददातु। व्याधितस्य रुग्णस्य औषधम पथ्यम औषधिम निरोजस्य निरूगः औषधि। जीव औषधि किम कथम। जिस प्रकार हे राजा युधिष्ठिर दरिद्रान भर कौन्तेय हे अर्जुन दरिद्रान माने जो गरीब लोग हैं, भर माने भरण पोषण करो,
जो गरीब लोग हैं उनका भरण पोषण करो। माँ प्रेच्छेश्वर धनम, और जो धनहीन हैं, धनिक हैं, धनम प्रेच्छेश्वर, हे ईश्वर जो धनिक हैं उनको धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, और रोगी को, बीमार जो व्यक्ति है, रोगी है, उसके लिए दवा हित करे, परंतु जो निरोजस्य, बिना रोग के, उसको औषधि देने का क्या औचित्य है। बहुत बढ़िया श्लोक बताया है इसमें। कौनते, हे अर्जुन, गरीब व्यक्तियों का भरण पोषण करो और धनिकों को माँ प्रेच्छेश्वर, हे ईश्वर जो धनिक हैं उनको धन मत दो। और जो व्याधितस्य औषधम, जो रोगी हैं उनको दवा दो। और निरोजस्य किम औषधम, जो निरोगी हैं, जिनको बीमार ही नहीं हैं, उनको दवा देने का क्या औचित्य है। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी। दरिद्रान, दरिद्र शब्द है प्रथमा का, द्वितीया का बहुवचन।